अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हार्मोन हम लोगों ने डिस्कस करना है, द नेम ऑफ़ द हार्मोन इज़ ADH, जिसको ADH मीन्स के एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको वेज़ोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इसको वेज़ोप्रेसिन क्यों बोलते हैं और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों बोलते हैं। ये भी हार्मोन जैसे लाइक ग्रोथ हार्मोन, इट्स आल्सो हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन ये देख लेते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से लोब का ये हार्मोन है। और बुक आपकी जो इस पे पेज नंबर 183 पे मीन्स कि ये हार्मोन डिटेल में प्रेजेंट है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। जबकि ग्रोथ हार्मोन था, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ हार्मोन कौन से लोब से स्क्रीट आउट होता है, ये इंटीरियर से स्क्रीट आउट होता है। और जो आपके एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लोब है वहाँ से स्क्रीट होता है। लोब मीन्स के जो उसका हिस्सा है। अब इसका काम क्या है कि प्रिवेंट करता है एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन को। ठीक है, एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन मीन्स कि आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस ना हो, मीन्स के ज़्यादा डायूरेसिस ना हो। इस एक टर्म यूज़ करते हैं डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है कि बॉडी से वाटर का रिलीज़ होना, एक्सेस रिलीज़ होना, दैट थिंग इज़ कॉल्ड एज डायूरेसिस। अब ये एंटी है तो मीन्स कि जो डायूरेटिक इफेक्ट है, जो डायूरेसिस का प्रोसेस है, ये इसको स्टॉप मतलब कि मिनिमाइज़ करता है। इसी वजह से ये क्या करता है, जो आपकी बॉडी में जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन रिलीज़ होता है ना, तो ये उसकी प्रोडक्शन को कम करता है। ये रीज़न भी आप मतलब कोई पूछे तो बता सकते हैं कि उसको एंटी डायूरेटिक क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट इसकी केमिकल नेचर की बात करें, मीन्स कि इसका स्ट्रक्चर की बात करें, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ना, तो इसमें अगर आप एनाटॉमी की बात करें तो ये जो आप लाइक ग्रोथ हार्मोन ये भी अमाइनो एसिड्स इन नेचर है और ये पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड मीन्स के जो डिफरेंट मल्टीपल प्रोटीन के यूनिट या अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड मीन्स के प्रोटीन इन नेचर है। अब एक्शन की बात करें या फिजियोलॉजी को डिस्कस करें तो फर्स्टली हमने डिस्कस किया कि जो यूरिन की प्रोडक्शन है उसको मिनिमाइज़ करता है। तो आपकी बॉडी के अंदर एक ही सिस्टम है, डेट इज़ यूरिनरी सिस्टम, जहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो देख लेते हैं जो किडनी है, यूरिनरी सिस्टम का मेन जो पार्ट है किडनी, जिसके अंदर नेफ्रॉन है जो यूरिन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। इसके ऊपर एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या इफ़ेक्ट है, मीन्स के ये कैसे आपके यूरिन की प्रोडक्शन को कम करता है। ये डिफरेंट तरीके हैं। फर्स्ट है कि इट इंक्रीजेज द परमिएबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स टू वाटर। मीन्स के जो आपकी जो डिफरेंट मल्टीपल डक्ट्स हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर आप रिकॉल करें, उसके अंदर रूमेन कैप्सूल है, देन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स लास्ट पे हैं। ये क्या करते हैं, उनकी जितने भी मल्टीपल ट्यूब्यूल्स हैं या लाइक स्पेसिफिकली कलेक्टिंग डक्ट्स जिसे कह रहे हैं, डक्ट्स या ट्यूब्यूल्स एक ही टर्म, एक ही मीनिंग है दोनों का। उनकी परमेबिलिटी को ज़्यादा करते हैं। परमेबिलिटी मीन्स कि उनकी एबिलिटी के वहाँ से चीज़ें फ़िल्टर आउट हो के आपके ब्लड के अंदर चले जाएँ, उस चीज़ को ये ज़्यादा करता है। इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ल्यूमिन ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड द डक्ट्स। फिर क्या करता है, जो आपके जो ल्यूमिन है मीन्स के जो वो डक्ट्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं या पाइप्स हैं, उनके अंदर जो पानी फ़िल्टर हो रहा है, ठीक है, उनको क्या करता है, उसको ल्यूमिन बोल रहे हैं, वहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कराता है। इट कंजर्व द वाटर इन द बॉडी सो लेस वाटर पासिस इन द यूरिन। इस ये सारे प्रोसेस से मीन्स के परमेबिलिटी, बाय इन्हांसिंग द परमेबिलिटी एंड बाय इन्हांसिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन, इससे क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर का स्टोरेज ज़्यादा होता है। कंजर्व का मतलब है स्टोर होना। तो इससे क्या है कि आपकी जो बॉडी में बॉडी के थ्रू जो यूरिन है या मीन्स के वाटर है कम पास आउट होता है। सेकेंड है इसका इफेक्ट ऑन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। वेस्कुलर स्मूथ मसल्स मीन के जो आपकी ब्लड वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स हैं, लाइक आपके जो ब्लड वेसल्स हैं सिंपली, उनके ऊपर क्या इफेक्ट है। ब्लड वेसल्स में अगर आपको याद हो, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। बॉडी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एग्जिस्ट करते हैं, कैपिलरीज हैं, एओर्टा है और वेना कैवा है। देन हमने डिस्कस किया था कि एओर्टा और वेना कैवा के फर्दर क्लासेस हैं। तो जो आपकी आर्टरियोल्स हैं बेसिकली मीन्स के एओर्टा डिवाइड होकर जो आर्टरीज देन आर्टरियोल्स बनाती हैं। जो आर्टरियोल्स हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट है कि ये उनकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन मीन्स के उनको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं। मीन्स के पाइप अगर बेसिकली फॉर एग्जांपल पाइप है, उस पाइप को श्रिंक कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी बॉडी, आपके जो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी वजह से इसको हम वेज़ोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। वेज़ो मीन्स के ब्लड वेसल्स, प्रेस मीन के
प्रेस या स्प्रेस, कि ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको स्प्रेस करता है, इसलिए इसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं। अब ब्लड वेसल्स प्रेस हुई हैं तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड का प्रेशर है आपके आप ज़्यादा हो जाएगा। This section of the antidiuretic hormone is noted if there is a severe loss of the blood volume due to the hemorrhage। बेसिकली ये जो मीन्स के जहाँ पे ये वेजोप्रेसिन का जो प्रोसेस है, ये ज़्यादा उस कंडीशन में होता है जब हेमरेज हो। हेमरेज मीन्स के ब्लीडिंग हो, लाइक किसी को रोड एक्सीडेंट के दौरान या मतलब चोट लगी है, ठीक है, हेड पे लगी है, बॉडी के किसी पार्ट पे लगी है जहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज आउट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और क्या करता है जो ब्लड वेसल्स की जो आर्टरियोल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है ताकि ब्लड लॉस मिनिमाइज़ हो। ब्लड वॉल्यूम मीन्स कि जो ब्लड का क्वांटिटी है। लास्ट इसका फंक्शन है कि जो आपके स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर, लाइक आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं, या बाइल डक्ट है जो बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं, एंड द यूट्रस, उन बेसिकली उनकी भी कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये सारा था एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के अबाउट। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या वो तो पूछ सकता है।